बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 72 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी ने सूची में 30 मौजूदा सांसदों के टिकट काटकर दूसरों को मौका दिया है। बीजेपी ने हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को, करनाल और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ सीट से मैदान में उतारा है। बीजेपी ने जिन 72 प्रत्याशियों की सूची जारी की है उसमें हिमाचल प्रदेश से 2, कर्नाटक से 20, हरियाणा से 6, मध्य प्रदेश से 5, महाराष्ट्र से 20, गुजरात से 7, तेलंगाना से 6, उत्तराखंड और दिल्ली से 2-2, त्रिपुरा और दादर नगर हवेली से 1-1 उम्मीदवार शामिल है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कर्नाटक के 11, महाराष्ट्र के 6, गुजरात के 4, हरियाणा, एमपी, तेलंगाना और दिल्ली के 2-2, त्रिपुरा के 1 सांसद के टिकट काट दिए हैं। बीजेपी ने कर्नाटक के लिए 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें 11 सांसदों का टिकट काटा गया है, जबकि केवल 9 को ही दोबारा मौका मिला है। कर्नाटक के मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा का टिकट बीजेपी ने काट दिया है। प्रताप सिम्हा वही सांसद हैं जिनके द्वारा संसद पास के सहारे कुछ लोग संसद में घुस गए थे। प्रताप सिम्हा की जगह मैसूर सीट से यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वाडियार को बीजेपी ने टिकट दिया है। कर्नाटक में पार्टी ने कद्दावर नेता जीएम सिद्धेश्वर की जगह उनकी पत्नी गायत्री सिद्धेश्वर को टिकट दिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा कारांदलाजे को उडुपी चिकमंगलूर सीट से हटाकर बेंगलुरु नॉर्थ सीट से टिकट दे दिया गया है। उडुपी चिकमंगलूर सीट से कोटा श्रीनिवास पुजारी को टिकट मिला है। कर्नाटक बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नलिन कुमार कटील को दक्षिण कन्नड़ सीट से हटा दिया गया है, जबकि सेना में सेवा दे चुके ब्रजेश चौटा को उनकी जगह टिकट दी गई है। जबकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को कर्नाटक के धारवाड़ से फिर से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की अब तक की लिस्ट में दिल्ली के 6 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में दिल्ली के 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। पार्टी ने चांदनी चौक से मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटकर प्रवीण खंडेलवाल को दे दिया। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर सांसद मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों में से अकेले मनोज तिवारी ही अपने टिकट बचा पाए हैं। पश्चिमी दिल्ली सीट पर भी पार्टी ने फेरबदल किया है। सीट पर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा अब तक सांसद थे, लेकिन पार्टी ने 2024 लोकसभा के लिए कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है। दक्षिणी दिल्ली सीट से सांसद रमेश बिधूड़ी का टिकट काटकर रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया गया। नई दिल्ली सीट से मंत्री और सांसद मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है। पूर्वी दिल्ली सीट से गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से गायक हंसराज हंस की जगह अब की बार योगेंद्र चंदोलिया चुनावी ताल ठोकेंगे। हरियाणा से पार्टी ने 2 सांसदों का टिकट काट दिया है। करनाल से संजय भाटिया का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को टिकट मिला है। सिरसा लोकसभा सीट से सुनीता दुग्गल का टिकट काट दिया गया और उनकी जगह पर अशोक तंवर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी में दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें 6 सीटों पर नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। बीजेपी ने नागपुर से एक बार फिर नितिन गडकरी को मैदान में उतारा है। जलगांव सीट से उन्मेष पाटिल को हटाकर सिमता वाघ को मैदान में उतारा गया है। वहीं अकोला सीट से संजय धोत्रे का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह अनूप धोत्रे को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया है। मुंबई नॉर्थ सीट से पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्हें गोपाल शेट्टी का टिकट काट के चुनाव में उतारा गया। यह सीट बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट पर मनोज कोटक को ड्रॉप किया गया और मिहिर कोटेचा को बीजेपी ने टिकट दिया है। पुणे से गिरीश बापट को हटाकर मुरलीधर मोहोल को लोकसभा का टिकट मिला है। बीड सीट से प्रीतम मुंडे को हटाकर उनकी बहन पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है। गुजरात के लिए दूसरी सूची में 7 मौजूदा सांसदों में से केवल 3 को ही रिपीट किया गया है। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश की जगह मुकेश दलाल को टिकट दिया है। तेलंगाना, जहां बीजेपी ने पिछली बार केवल 4 सीटें जीती थी, वहां एक सांसद को दोबारा टिकट दिया गया है और एक का टिकट कैंसिल कर दिया गया है। आदिलाबाद सीट पर बीजेपी ने सांसद स्वयं बापू राव का टिकट काट दिया है। दूसरी सूची में घोषित मध्य प्रदेश के 5 उम्मीदवारों में से 2 सांसदों को रिपीट किया गया है और 2 को हटा दिया गया है। एक नए उम्मीदवार विवेक साहू को छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में नकुलनाथ के खिलाफ मैदान में उतारा जाएगा, जो 2019 में राज्य में बीजेपी द्वारा हारी गई एकमात्र सीट थी। दूसरी सूची में हिमाचल के लिए नामित दोनों सांसदों को फिर से टिकट मिला है, जिसमें हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री
अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं, जबकि उत्तराखंड से दोनों प्रत्याशियों को बदल दिया गया है। त्रिपुरा में एक सांसद को बदला गया है, जबकि दादर और नगर हवेली के सांसद जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के साथ थे, अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी का फोकस मिशन 370 पर है और इसलिए अब तक जारी हुई दोनों लिस्ट में 267 प्रत्याशियों में 67 मौजूदा सांसदों के टिकट को काट दिया गया है। पार्टी ने केवल 140 मौजूदा सांसदों पर दोबारा भरोसा जताया है। वहीं गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मोन्टू राजा, दस्तक लाइव न्यूज़।